दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी हेड सुलेमानकी की तरफ बढ़ने लगा। सुलेमानकी पर 1,38,000 क्यूसिक का रैला। तलवार पोस्ट से मुल्हिका देहात खाली कराने के ऐलानात। कसूर के इलाकों में तबाही। 1955 के बाद कसूर के मुकाम पर सबसे ज्यादा पानी आया। खंबे बह जाने से दर्जनों देहात की बिजली मुनक़ता। गंडा सिंह वाला से बड़ा रैला बहावल नगर की तरफ बढ़ने लगा। हेड सुलेमानकी के बाद हेड इस्लाम पर भी खतरा दरपेश। निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। मिंचनाबाद में शमसावाला में बंद टूटने से करीबी इलाके डूब गए। कसूर, पाकपतन, हवेली, लखा, अहमदपुर शर्किया और बहावलपुर में भी मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। जलालपुर, पीरवाला और बुरेवाला में भी पानी बस्तियों में दाखिल हो गया। इंतजामिया के मुताबिक दरियाए सतलुज में पानी की सतह में आज मजीद इजाफे और मजीद बंद टूटने का अंदेशा है। फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए और ऐलानात के जरिए आवाम को सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है। एक तरफ सैलाब की तबाहकारियाँ, दूसरी तरफ बारिशें। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। सियालकोट, नारोवाल, चिन्योट, पाकपतन, झंग और वजीराबाद में बादलों की घन घरज। इस्लामाबाद में भी बादल बरसे। पेशावर और मालाकंड में मूसलाधार बारिश। मीरपुर, बाग, मुजफ्फराबाद, मानसेरा, भिंबर और एबटाबाद में जल थलेक। लाहौर, गुजरावाला और गुजरात में 12 से 18 घंटे तक बादल बरसने की पेश गोई। NDMA ने दरियाए रावी में मजीद सैलाब का भी अलर्ट जारी कर दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश। जफरवाल के मकाम पर नाला डेक में दोबारा तुग़यानी का खदशा। जफरवाल इंतजामिया ने नाला डेक से मुल्लिका देहात को खाली करने का हुक्म दे दिया। बड़ा सैलाबी रैला आज मुल्तान की हदूद में दाखिल होने का इम्कान। 3 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। मुल्तान को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह में शगाफ डालने का भी इम्कान है। दरिया चनाब में चिन्योट पुल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 100 से ज्यादा देहात डूब गए। खानकी और कादराबाद पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। वजीराबाद और हाफिजाबाद के इलाके मुतासर। हाफिजाबाद के 40 देहात अब भी डूबे हैं। हेड तरीमों के मकाम पर बहाव 1,46,000 क्यूसेक मजीद इजाफा होने लगा। कोट मोमिन में 40 से ज्यादा देहात सैलाब से मुतासर। वजीराबाद के दही इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। 20 से ज्यादा देहात का वजीराबाद से ज़मीनी राब्ता कट गया। पिंडी भट्टियाँ, जलालपुर भट्टियाँ के मुतादिद देहात ज़ेर आए। फालिया में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरियाए रावी में हेड बल्लोकी पर पानी की सतह में इजाफा। बहाव 2,11,000 क्यूसिक हो गया। रोयला हेड सिदनाई की तरफ बढ़ने लगा। चीचावतनी, ओकाड़ा, फूलनगर, साहिवाल के देहात ज़ेर-ए-आब। शाहदरा और जुस्सड़ में बहाव में कमी आ गई। शाहदरा में पानी का बहाव 1,38,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। सिदनाई के मकाम पर बहाव 32,000 क्यूसिक। जुस्सड़ पर 78,000 क्यूसिक है। आइंदा 24 से 48 घंटों में ओकाड़ा और टोबा टेक सिंह समेत नीचे के अजला के लिए सख्त करार। ननकाना साहब में दरिया रावी का पानी करीबी देहात में दाखिल होने लगा। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। 200 से ज्यादा देहात को वार्निंग जारी। महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल जारी है। सैलाब के साथ बारिशों से मुश्किलात में मजीद इजाफा। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। सियालकोट, नारोवाल, चिन्योट, पाकपतन, झंग और वजीराबाद में बादलों की घन गरज। इस्लामाबाद, मीरपुर, मुजफ्फराबाद और भिंबर में जल थलेक। बाग, आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। नाला माहिल में तुग़यानी। NDMA ने दरियाए रावी में मजीद सैलाब का भी अलर्ट जारी कर दिया। जफरवाल के मकाम पर नाला डेक में दोबारा तुग़यानी का खदशा है। कलर सैदा में छत गिरने से जानवर दब गए। एक भैंस हलाक हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, KP और कश्मीर में तेज़ बारिश मुतवक्के है। शाम या रात को सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशें। पेशावर, जमरूद, बाड़ा और लंडी कोतल में बारिश। मुँह जोर सैलाबी रैले दस्ते में आने वाली हर शय बहा कर ले जाने लगे। बाड़ा, जमरूद और अतराफ में तूफ़ानी बारिश से पानी घरों और दुकानों में दाखिल। लंडी कोतल के मुकाम पर गाड़ियाँ सैलाबी पानी में फंस गईं। एबटाबाद में नाले बिफर गए। बारिश का पानी घरों और मार्केट्स में दाखिल। पेशावर में अजीज़ मार्केट और अतराफ में पानी जमा। गली मोहल्ले और सड़कें ज़ेर-ए-आब। पेशावर में 4 रोड पर घर की छत गिरने से एक बच्ची जाँ बहक। वर्सक रोड पर कमरे की दीवार गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया। सैलाब से शदीद मुतासरा इलाके बुनीर में पीर बाबा और सवाड़ी में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा।
दरियाए बरोंदो में पानी के बहाव में इजाफा हो गया। सैलाब के दौरान पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन रेस्क्यू ने किया और पाक फौज ने पंजाब के लोगों की मिसाली मदद की। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी रहेगा। डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया की मीडिया को ब्रीफिंग, कहते हैं कि आइंदा कुछ घंटे में बिहाड़ी के मकाम पर 2 शगाफ डाले जाएंगे। दरियाए सतलुज के करीब देहात को खाली करवा लिया गया है। सैलाबी रैला हेड सुलेमानकी की जानिब बढ़ रहा है। कल सुबह तक 8 लाख क्यूसेक का रैला हेड तलीमू से गुजरेगा। मुजफ्फरगढ़ में 9 लाख हेड मोहम्मद वाला पर 7.5 लाख क्यूसेक का रैला गुजरेगा। हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डाला जा सकता है। हेड मोहम्मद वाला से पानी शेरशाह पुल तक जाएगा। अवाम मोहतात रहे। पाक फौज की सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। दरियाए सतलुज और हेड सुलेमानकी के सैलाबी पानी से मुतासरा इलाकों में घिरे अफराद की महफूज मुकामात पर मुंतकली। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। मुतअद्दिद देहात से हज़ारों अफराद को माल मवेशी समेत महफूज मुकामात पर पहुँचा दिया गया। पाक फौज खिदमत के जज्बे के साथ सिविल इंतजामिया के शाना बशाना रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर चीन रवाना। तियानजन में कल से शुरू होने वाले 2 रोज़ा SCO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर के साथ मिलिट्री परेड में भी शिरकत करेंगे। ताजरों से मुलाकात होगी। पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त। फील्ड मार्शल की क़यादत आलमी मौजू बन गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिफारती सलाहियतों पर आर्टिकल्स लिखे जाने लगे। पाकिस्तान की अमरीका में पोजीशन बेहतर हुई। सदर ट्रंप ने कांग्रेस में इंसदाद दहशतगर्दी पर पाकिस्तान की तारीफ की। भारत के साथ जंगबंदी पर पाकिस्तान ने ट्रंप के किरदार को सराहा। नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। भारत ने ट्रंप के किरदार की तरदीद की। पाक भारत तनाज़े के बाद मोदी का दौरा वाशिंगटन मुमकिन न हुआ। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मेज़बानी की। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए पार्टनर बन सकते हैं। उन्हें जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जा रहा है। अमरीकी अदालत ने सदर ट्रंप के ज़्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा कि सदर ट्रंप के पास तिजारती शराकत दारों से दरामदात पर टैरिफ आयद करने का इख्तियार नहीं। सदर ने टैरिफ के लिए हंगामी इख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि टैरिफ के हवाले से अदालती फैसला गलत और जानिबदार है। अगर ये फैसला बरकरार रहा तो अमरीका को तबाह कर देगा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लगाए गए टैरिफ अब भी नाफिजुल अमल है। कोशिश होगी कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की मदद से टैरिफ को कौम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सियालकोट, नारोवाल, करतारपुर और शकरगढ़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायज़ा लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सैलाब से मुतासरा सिख बरादरी से मुलाकात की। कहा अक़लियतों और उनके मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और उसके इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी करने में कोई कसर पूरी नहीं छोड़ेगा। सिंध के भी सैलाबी रैलों की जद में आने का खतरा है। 3 से 4 सितंबर के दौरान पंजंद हेडवर्क्स पर बड़ा रैला गुजरेगा। 9 से 9.5 लाख क्यूसेक के रैले आएंगे। गुड्डू बैराज पर 5 से 6 सितंबर के दौरान भारतीय आबी जारियत ना थमी। दरियाई जेलों में मजीद पानी छोड़ दिया गया। रैला LOC पर जकोटी के मकाम से आज़ाद कश्मीर में दाखिल हुआ। मुजफ्फराबाद में दरियाई जेलों में पानी का बहाव बढ़ गया। मंगला हेड पर पानी की आमद 97,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सूरत हाल मामूल पर है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वाइल्ड लाइफ रेंजर्स का सैलाब ज़दा इलाकों में ऑपरेशन। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम्स को खुसूसी एम्बुलेंस और वेटरनरी डॉक्टर्स फराहम किए गए। मेडिकल कैंप्स के साथ वेटरनरी कैंप्स भी लगाए गए। जंगली हयात के बचाव के लिए भरपूर इक़दामात। रैलों में बहकर आने वाले 7 हिरनों को बचाया गया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ऑपरेशंस का रोज़ाना जायज़ा लिया जा रहा है। आने वाली नस्लों के लिए जंगली हयात का विरसा महफूज बना रहे हैं।
सैलाबी सूरत हाल और फ्लैश फ्लडिंग के बायस ट्रेन सर्विस मुख्तलिफ मकामात पर मनसूख। जाफर एक्सप्रेस कोयटा था, पेशावर और बोलान मील कोयटा था, कराची एक दिन के लिए बंद। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस को आज रोहड़ी और जैकबाबाद से मनसूख किया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों को मुकम्मल किराया वापस किया जाएगा। उधर वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास ऑपरेशनल अमूर और हालिया सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वजीर रेलवे की मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में 24 घंटे ट्रेनों और ट्रैक्स की निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा किसी भी मुमकिन हादसे से बचने के लिए पेशगी इंतजाम किए जाएँ। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जना हाउस हमला केस की समाअत बानी PTI के भांजे शारिज को पेश किया गया। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी के भाई फरहान गनी को रिहाई मिल गई। तशद्दुद केस में फरहान गनी और इनके 3 साथी रिहा। मुद्दई ने गुज़श्ता रात मुकदमा वापस लिया। पुलिस ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुलजिमान को रिहा किया। वकील का कहना है कि रिहाई से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाएगी। मुलजिम फरहान गनी और साथियों को जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर आज ATC पेश किया जाना था। दहशतगर्दों का वार नाकाम। पेशावर पुलिस ने पसपा होने पर मजबूर कर दिया। 70 से ज़ायद दहशतगर्दों ने थाना मेरियान पर भारी हथियारों से हमला किया। DPO बन्नू के मुताबिक अहलकारों ने फायरिंग का फौरी और मौसर जवाब दिया। फायरिंग का सिलसिला 20 से 25 मिनट तक जारी रहा। हमले में पुलिस एहलकार मुकम्मल महफूज रहे। 3 अतराफ से किया गया हमला भरपूर जवाबी कार्रवाई से नाकाम बनाया गया। अमेरिका और रूस के दरमियान आला सतह राब्ते खुश आइंद है। उम्मीद है कि रूस यूक्रेन के राब्तों का मस्बत नताइज सामने आए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा कि रूस यूक्रेन में अमन की कोशिशें रुकनी नहीं चाहिए। सदर ट्रंप के तनाज़े के हल के लिए किरदार को सराहते हैं। तनाज़ात के हल के लिए ताकत का इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। ताकत के इस्तेमाल से इंसानों की तकालीफ बढ़ती हैं। आलमी कवानीन वाज़ेह हैं और इस पर अमल दरामद लाजिम है। तमाम अरकान को वियना कन्वेंशन का एहतराम करना चाहिए। यूरोपीय ममालिक का रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान। 26 ममालिक ने पाबंदियों के 19वें पैकेज पर काम तेज़ कर दिया। रूस के यूक्रेन पर हालिया हमलों के खिलाफ पाबंदियों का फैसला किया गया। उधर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज कहते हैं यूक्रेन जंग कई महीनों तक जारी रहने का इम्कान है। यूरोपीय ममालिक को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी जानिब रूसी सदारती हाउस के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि सदर पुतिन यूक्रेन के साथ सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए तैयार हैं। शर्त यह है कि बातचीत अमली हो। अमरीका ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत से रोक दिया। अमरीकी महकमा खारजा का महमूद अब्बास समेत 80 नुमाइंदों को वीज़ा जारी करने से इनकार। फ़लस्तीनी सदर की अमरीकी फ़ैसले की शदीद मज़म्मत। कहा कि अमरीकी महकमा खारजा का फ़ैसला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है।